सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के चरणों में नमन। पधारे हुए सभी काको सा, बाबू सा, छोटे भाई, बड़े भाई, सभी को जय भवानी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। ये तो आप सब पे हैं कि आप महाराणा प्रताप जी को अपने विचारों में जिंदा रखेंगे या फिर स्मृतियों में जिंदा रखेंगे। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब चंबल का नाम आया था कि हमारा प्रोग्राम राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का प्रोग्राम चंबल में किया जा रहा है, तो पहले तो वो भीड़ों वाली कहानी याद आई, आप लोगों का इतिहास याद आया कि भाई देखो शेर तो शेर ही रहेंगे, चाहे इतिहास में याद करो या फिर मुंह जुबानी याद करो, शेरों की कहानी तो देखो शेरों से ही सुनी जाती है। अब बाबू सा सामने बैठे हैं 12 बोर लेके तो देखो, नहीं मैं जानती हूँ, मैं बता रही हूँ, देखो मेरी बात सुनो पहले, मैं क्या कह रही हूँ कि बाबू सा सामने 12 बोर लेके बैठे हैं, तो देखिए कलेजा तो चौड़ा होता है, ऐसी बात नहीं है, जब असले देखते हैं कलेजा चौड़ा होता है। भाई हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है, वही इतिहास जो हमने खून से लिखा। अब काफी सारे लोग कहेंगे, क्योंकि कई लोगों की आदत है दूसरे के बाप को अपना बाप बनाने की, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कुछ लोगों की तो आदत है, इलाज नहीं है। अभी सुखदेव सिंह जी गोगामेडी तो 2 ही साल हुए हैं, बाद में पता नहीं उनको भी अपना बाप बनाने वाला कोई खड़ा हो जाए। अब देखो ऐसा शौर्य है हमारे अंदर, ऐसी काबिलियत है हमारे अंदर कि लोग हमें अपनाते हैं, मतलब हमारी मजबूती देख के अपनाते हैं। खुद का शौर्य 0, लेकिन हमारा नाम लिख के उनको गर्व महसूस होता है, और इस चीज का गर्व हमें भी महसूस होता है। अब देखिए बात तो आती है, अगर बात करने के लिए अपन बैठ जाएं तो किस्से और कहानियां, इतिहास, हमारा इतिहास कोई छोटा इतिहास नहीं है। उस इतिहास को अगर पढ़ने लग जाएं तो सुबह से शाम और शाम से सुबह होते देर नहीं लगेगी। अब हमें तो हमारे महापुरुषों ने इतिहास दे दिया बना करके, अब जिम्मेदारी हमारी है कि उस इतिहास को हम संग्रहित कैसे करें, उस इतिहास को हम बचा के कैसे रखें। गत दिनों में आपने देखा होगा कितनी सारी बातें आ गई, कोई महापुरुषों के बारे में गलत बोल रहा है, कोई महापुरुषों की मूर्तियां लगाने में दिक्कत मान रहा है कि यहाँ मूर्ति क्यों लगी, वहां मूर्ति क्यों लगी। सुनिए ना आप लोगों ने भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का वक्त है, सोशल मीडिया पे आए दिन ऐसी बातें आती रहती हैं। कभी कभी तो दुख होता है कि देखिए जिन महापुरुषों ने अपनी जान दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन महापुरुषों की मूर्तियों पर लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं, मूर्तियां नए लगाने की बात करते हैं, मूर्तियां तोड़ने की बात करते हैं। अरे जिन महापुरुषों की वजह से आज आप और हम बैठे हैं ना, आज उन्हीं की देन है जो आप और हम बैठे हैं, वरना तो कितने ही साल गोरों ने राज किया और कितने ही साल मुगलों ने राज किया, लेकिन उन महापुरुषों के कारण आज हम आजादी का जीवन जी रहे हैं, आजादी की सांस ले रहे हैं। सही है या गलत है? अभी भदौरिया जी कह रहे थे किले की बात चल रही थी, अब मैं यही तो मैं कह रही हूं कि दूसरे के बाप को पता नहीं अपना बाप कैसे बना लेते हैं लोग। अरे जिन किलों में
हमने हमारा जीवन खपा दिया जिन किलों में, वो दीवारें जो हमारे शौर्य का गुणगान आज भी गा रही हैं। कैसे कोई लोग अपने नाम का वहां पर स्टिकर लगाकर अपने आप में बना लेते हैं कि ये हमारा है। हमसे तो नहीं बनाया जाता भाई। हमें तो जो हमारे महापुरुषों ने जो दिया है ना, उसको हम संभाल करके रख लेना, वही हमारे लिए बहुत है, बहुत है। हमें दूसरे की चीज नहीं चाहिए। ये करनी सेना सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जब बनाई थी ना, तो इसका उद्देश्य यही था, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारे मंदिर हैं और जो ब्राह्मण देवता हैं, इनका जो भी अपमान करेगा उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आप आज काफी बड़ी बड़ी उम्र के काको साहब बाबू साहब मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं ज्यादा तो आपसे नहीं कहूंगी, लेकिन एक वादा जरूर करूंगी कि आप लोगों के सामने एक वादा है इस जिला शेखावत का, जो भी हमारी धरोहरों की तरफ चलेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये करनी सेना सुखदेव सिंह गोगामेडी की करनी सेना है। यहां एक एक करनी सैनिक अपने आप में बब्बर शेर है, शेर नहीं बब्बर शेर है। और जैसा योग साहब ने कहा ना कि हम चलने के लिए तैयार हैं, तो मैं कहती हूं चलने के लिए नहीं, आदेश ही काफी है। आप तो आदेश करो, ये करनी सैनिक है ना, अपने आप धूल बना के आ जाएंगे 10 मिनट के अंदर अंदर, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जब ये करनी सेना बनाई थी ना, उस वक्त कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई प्रदेश अध्यक्ष, कोई कुछ नहीं था, जीरो था, सब जीरो, जो जयपुर तक सीमित था, आप सबको पता है। उनके विचारों ने ऐसी अंगड़ाई ली, सुखदेव सिंह गोगामेडी के विचारों ने जो अंगड़ाई ली ना, सब क्षत्रियों को एक जाजम कर लिया है, सब क्षत्रियों को एक जगह ला करके बिठा दिया। हमें कुछ नहीं करना, हम उनके करनी सैनिक है ना। मैं कहती हूं हमें कुछ नहीं करना, हमें तो जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने जो पाठ पढ़ाया है ना, सिर्फ उस पाठ की 2-4 पंक्तियां याद कर लो, हमें कुछ भी नहीं करना। हमें तो हमारा समाज जोड़ करके दे के गए हैं। वो हमारा समाज तो उसी दिन जुड़ गया था जिस दिन सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई थी, और लोग आकर के सड़कों पे जाम लगा दिया था, आग लगा रहे थे, सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दिन समाज को ये देख लो कि एक जादम पे आ चुका था। हाँ, 2-4 लोग हैं, मैं ज्यादा नहीं कहती, ज्यादा लोग नहीं है, 2-4 लोग हैं खराब करने वाले, वो कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना, एक आध अड़क बीज तो हर परिवार में पैदा होता है, एक आध अड़क बीज हर समाज में भी पैदा होता है, परिवार में होता है तो समाज में भी पैदा होता है। तो उन अड़क बीजों को अपने को कुछ नहीं लेना उनसे, अपने को तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जो माला के मनके की तरह हमें पिरोया है ना, उनको अलग नहीं होना, किसी भी कीमत पे अलग नहीं होना। लोग भ्रमित करते हैं, यहां आ जाओ, वहां आ जाओ, यहां आ जाओ, वहां आ जाओ, तनख्वाह कोई नहीं देता। आप सबको पता है ना कि तनख्वाह कोई नहीं देता, कमाना खुद को पड़ता है, खिलाना बच्चों को खुद को पड़ता है, इसलिए किसी की गुलामी नहीं। ये सुखदेव सिंह गोगामेडी की करनी सेना, ये गुलाम रह के किसी का काम नहीं करेगी, ये स्वैच्छिक इच्छा से अपने इच्छा से काम करती है। अब इधर मेरे भाई बैठे हैं, छोटे छोटे ही हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है, मीडियम हैं। तो कुछ एक पढ़ने वाले हैं, कुछ एक नौकरी लगे हुए हैं। आप सबको मैं ये कहूंगी कि भाइयों, बहुत अच्छी बात है, आप नौकरी भी कर रहे हैं, परिवार का ध्यान भी रख रहे हैं, माँ बाप का भी ध्यान रख रहे हैं। आपसे एक विनती मैं करूंगी कि देखिए, एक समाज सेवा समाज में रह करके की जाती है, लेकिन दूसरी समाज सेवा जो आपको करनी है वो राजनीति में आके करनी पड़ेगी। आपको बता दूं, हमारी सुनने वाला जब तक हमारे बीच से जाकर के
संसद में नहीं बैठेगा तब तक हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की हत्या को 2 साल हो चुके। आप सब मीडिया पे चैनलों पे देखते हैं न्यूज या नहीं देखते? देखते हो ना? कभी सुखदेव सिंह गोगामेडी की चर्चा सुनी है किसी भी विधायक के मुंह से या किसी सांसद के मुंह से? कभी सुनी है? नहीं सुनी ना, सुन भी नहीं पाओगे, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है, उनको सिर्फ राजनीति से मतलब है। कोई मरे कोई जिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, जो हमारे बीच से उठ करके जाएगा ना, वो हमारे दर्द को समझेगा, वो हमें समझेगा। अब निकाय चुनाव पंचायत चुनाव आने वाले हैं। एक सदस्य ऐसा चुनो जो हमारे बीच में से उठाओ, जो हमारे जो इरादे हैं, हमारी जो समस्याएं हैं वो सुने और उनको उठाए। सही है या गलत है? ये मैं अपने समाज की विडंबना है, जो समस्या है ना, वो बता रही हूं आप लोगों को कि सुनने वाला तो कोई नहीं है, सुनाने वाले लाखों हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। सुनेंगे उसी वक्त जिस वक्त उनको वोटों की जरूरत होगी, जिस वक्त उनको वोट चाहिएगा। क्यों देते हैं हम वोट? हम वोट इसलिए देते हैं कि वो लोग हमारी समस्याओं को सुने, हमारी समस्याओं का समाधान करें। आम जनता की क्या समस्या है? आम जनता की छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, ज्यादा बड़ी समस्याएं नहीं होती, लेकिन सुनता कोई नहीं है। चुनाव के वक्त तो आपका फेस पहचानेंगे वो लोग, लेकिन अगर चुनाव के बाद आप उनके घर जाते हैं तो वो आपको पहचानेंगे भी नहीं। सच है या गलत है? सच है ना? तो अब मुझे एक वादा करके जाइए कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में हमारे बीच से एक बेटा या बेटी, आपकी मर्जी है, आप खड़ा करेंगे। वादा करिए। क्योंकि हमें मजबूत इस तरीके से भी होना है, राजनीतिक तरीके से भी जब तक हम मजबूत नहीं होंगे ना, हमारी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पे भी हम समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, हमें हिलाने वाला कोई नहीं है इस धरती पे। सही है ना ये बात? आप सबने जो मान सम्मान दिया उसका तहे दिल से धन्यवाद। और सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जो अधूरे कार्य छोड़ के गए हैं, वो मैं अकेले पूरा नहीं कर रही। ये देखो, ये सब भाई साथ मिल करके कर रहे हैं। आज इस मीटिंग के माध्यम से भी ये अधूरे कार्य पूरे हो रहे हैं। अभी सतपाल जी भदौरिया और कार्यक्रम संयोजक हरिपाल सिंह जी जादौन और पूरी टीम, चंबल की पूरी टीम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी और इतना अच्छा मेंटेन किया, प्रोग्राम इतना अच्छा किया, और भगवान आप लोगों को ऐसे कार्यक्रम करवाता रहे। और मैं ये कहती हूँ कि जल्दी आप लोग इससे बड़ा कार्यक्रम करें। सभी को जय माता दी की। अब एक नारा लगा दो, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी, जय भवानी। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। हमसे जो टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, हमसे जो टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पापी साहब संघर्ष करो, पापी साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पापी साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुखदेव दादा, सुखदेव दादा, अमर रहे, सुखदेव